प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे यानी गुरमीत सिंह मीत वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दी यह वीडियो 8th क्लास दे लई है। 8th क्लास का 3rd चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रीलेटरल्स जो कि पिछली कुछ वीडियोज़ तो अपना चल रहा है उसनों अज कंटिन्यू करांगे। इस दे विच अज आपां टाइप्स ऑफ क्वाड्रीलेटरल्स करांगे, उस तो बाद एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनस नूं सॉल्व करांगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आप डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रीलेटरल्स। चतुर्भुजावां दीयां किस्मां। हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रीलेटरल्स दे विच जो पहली टाइप आ रही है अपने कोल वो है ट्रेपीजियम। इनू आपां पंजाबी दे विच बोलदे हां समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। हाँ जी, ये देखण नूं इस शेप का हुंदा है। सपोज ABCD इहदा नाम है। हाँ जी, इहदे विच ओपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हुंदा है ते जिहड़ा दूसरा पेयर होएगा वो नॉन पैरेलल साइड्स का यानी काटवीं रेखावां का होएगा। एक हो गया समांतर रेखावां का। सो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की होएगी। अ क्वाड्रीलेटरल having one pair of opposite sides parallel, यानी वो चतुर्भुज जिस दे विच समांतर एक ओपोजिट यानी कि आमो सामनिया भुजावां का एक जोड़ा समांतर होवे, ओह चतुर्भुज जिस विच आमो सामनिया भुजावां दा एक जोड़ा समांतर होवे। हाँ जी, जिहड़े एरो ने यह समांतर भुजावां नूं रिप्रजेंट करते हैं। इहदे विच AB समांतर होएगा DC दे। इत्थे AB पैरेलल टू DC। हाँ जी, ये तो सी अपने कोल ट्रेपीजियम। नैक्सट टाइप जो आ रही है अपने कोल वो है काइट। काइट जिन्हों आपां पतंग बोलते हैं तो इसकी शेप हुंदी है अपने कोल इस तरह की। सुपोज इहदा नाम है ABCD, तो इस दे विच AB बराबर होएगी AD दे ते BC बराबर होएगी DC दे। हाँ जी, सो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अ क्वाड्रीलेटरल विद exactly two pairs of consecutive adjacent sides of equal lengths। हाँ जी, ਇਹਦਾ मीनिंग है
ऐसा चतुर्भुज जिहदे विच लागवियां भुजावां दे दो जोड़े समान लंबाई दे हुंदे ने। मीनस ए बी ते ए डी बराबर हो गए इत्थों, ते बी सी ते सी डी बराबर होणगे। या फिर इहदी जेकर आपां इस तरह की डायग्राम बनाईए, इस केस दे विच यह इहदे बराबर होएगा ते आह वाली भुजा इस दे बराबर होएगी। से दिस इज पी क्यू आर एस। इस दे विच पी क्यू बराबर पी एस अते एस आर बराबर क्यू आर। तो अपने को सैकेंड टाइप सी पतंग। हुण आपां थर्ड टाइप करते हैं। हाँ जी, अगे अपने को आ रही है थर्ड टाइप, तो वह है अपने को एक पैरेललोग्राम। इनू आपां पंजाबी दे विच बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दी डायग्राम इस तरह की हुंदी है। इहदा कोई नाम ले लेंदे आ, ए बी सी डी। ए बी जिहड़ी होएगी भुजा ओह डी सी दे बराबर भी होएगी ते समांतर भी होएगी। इस तरह ए डी है जिहड़ी ओह भुजा बी सी दे समांतर यानी पैरेलल होएगी ते ओहदे बराबर भी होएगी। सिंगल निशान का मतलब कि यह इहदे बराबर है, इन्हां ते डबल निशान लगाया इट मीनस ए डी बराबर है बी सी दे। सो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे पहला। A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel। यानी कि ओह चतुर्भुज जिस विच आमो सामणियां भुजावां दे दोने जोड़े समांतर हुंदे हन। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB समांतर होएगा DC दे ਅਤੇ AD समांतर होएगा BC दे। हाँ जी, ये तो होगी अपने कोल समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन। अगे आप देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम दियाँ की प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने जो कि अपने काम आनियां ने नैक्सट एक्सरसाइज दे विच। सो लैट्स लुक एट दैम। प्रॉपर्टीज़ या गुण जो होंदे ने अपने कोल समांतर चतुर्भुज दे। हाँ जी, समांतर चतुर्भुज दे विच if this is P Q R S, पहला गुण है इस दे कोणा बारे। समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण समान हुंदे हन।
means opposite angles of a parallelogram are equal. It means इत्थे जिहड़ा एंगल P है वो एंगल R दे इक्वल होएगा. सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R ते एंगल Q है जिहड़ा वो इक्वल होएगा एंगल S दे. एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S. इस एंगल्स की पहली प्रॉपर्टी है. दूजी प्रॉपर्टी भी एंगल्स ते ही है. सम ऑफ एडजसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 डिग्री. दूजी प्रॉपर्टी है ये. हाँ जी ये बारे देख लेने कि है की चीज़. हाँ जी जेकर यह PQRS है तां P दा S दे नाल जोड़ है जिहड़ा ओह 180 डिग्री होएगा. एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. या फिर P ते S लागवे ने उस तो बाद P ते Q भी तो लागवे ने. P दा Q दे नाल भी जोड़ है जिहड़ा ओह 180 डिग्री होएगा. अते P प्लस एंगल Q ये भी 180 डिग्री हुंदा है. तो जोड़े दो कोण जिन्हों का जोड़ 180 डिग्री होंगे उन्होंने आप सप्लीमेंटरी एंगल्स भी बोलते हैं. सो इसी प्रॉपर्टी को होर तरीके दे नाल भी लिख सकते हैं. वो होएगी एडजसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are supplementary. Supplementary means उन्हां दा जोड़ है जिहड़ा वो means sum is equals to 180. Supplementary दा ये मीनिंग हुंदा है. हाँ जी इहनूं पंजाबी च लिखीए तां ये होएगा अपने कोल समांतर चतुर्भुज दे लागवें कोण संपूरक हुंदे हन. इत्थे जिहड़ा संपूरक वर्ड है इट मीनस जोड़ बराबर 180 डिग्री. सो आपां इसनूं दूजे तरीके च लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के लागवें कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है. चाहे उस तरह लिख लो चाहे लिख लो समांतर चतुर्भुज के लागवें कोण संपूरक हुंदे हन. दोनों ही ठीक ने. सो इस तो बाद लिखा जा सकता है यानी कि P ते S का जोड़ 180 होएगा तो P ते S भी क्योंकि लागवें ने इन्हां दा जोड़ भी 180 बन जाएगा तो P ते Q भी लागवें ने. सो इन्हां दा जोड़ भी आपां 180 लिख सकते हैं. हाँ जी जो नैक्सट प्रॉपर्टी है तीजी प्रॉपर्टी वो है इस दे विकरणा बारे यानी कि डायगनल्स बारे समांतर चतुर्भुज दे. जेकर आपां ABCD एक समांतर चतुर्भुज कंसीडर करते हैं तो इस दे विकर्ण होणगे AC ते BD यानी डायगनल्स AC ते BD. हाँ जी ये डायगनल्स की प्रॉपर्टी हुंदी है इस दे जिहड़े डायगनल्स हुंदे ने एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं बाईसैक्ट करते हैं. सुपोज इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जिते ये कटते हैं दोने वो O है
ਤਾਂ A ਤੋਂ O तक ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है वो बराबर होएगा O ਤੋਂ C तक ਦੇ डिस्टेंस ਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ OD ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। समांतर चतुर्भुज दे विकर्ण एक दूजे नूं सम दो भाजित करते हैं। हाँ जी, सम दो भाजित मीनस सम मैंने समान, दो क्लीयरली ਇਹਦਾ मीनिंग ਤਾਂ दो ही है, भाजित यानी हिस्से, भाजित हिस्से यानी दो बराबर हिस्सों च वंडना। सो एक दूजे ਨੂੰ ਇਹ दो बराबर हिस्सों च वंडते हैं। AC है ਜਿਹੜਾ ਉਹ BD ਨੂੰ दो बराबर हिस्सों च वंड ਦਿੰਦਾ है, यानी OB ਤੇ OD बराबर हो गए, ਤੇ ਜਿਹੜਾ BD है वो AC ਨੂੰ दो बराबर हिस्सों च वंडਦਾ, यानी AO बराबर OC ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इंग्लिश लिखते हैं ਇਹਨੂੰ diagonals of a parallelogram bisect B तो है bisect each other। हाँ जी, ये तो सी दी थर्ड प्रॉपर्टी, ये अकॉर्डिंग की आ जाएगा, फिर आप इत्थे लिख भी लेने AO बराबर आ जाएगा OC दे, ते BO बराबर आ जाएगा OD या DO दे। नैक्सट प्रॉपर्टी है जी वो देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट प्रॉपर्टी है अपने को, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4, समांतर चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां समान ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। opposite sides of a parallelogram are equal। हाँ जी, सन्मुख यानी सामने वालियां, इनू आप आमो सामनियां भी बोलते हैं, यानी ओपोजिट साइड्स। सो इस दे अकॉर्डिंग AB बराबर है DC दे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा AB बराबर DC अते BC बराबर AD। सो आहा इहदे बराबर ते AB बराबर DC दे। हाँ जी, AB बराबर DC। सो ये सीगियां अपने कोल सारियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां एक समांतर चतुर्भुज दियां हुंदियां ने, उसके कोणां बारे ते उस दियां भुजावां बारे ते उसके विकर्णां बारे। हाँ जी, इस तो बाद एक कंसैप्ट हो रहा है अपने कोल कि एक काटवीं रेखा द्वारा दो समांतर रेखावां दे नाल बनाए गए कोण, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइनस दे नाल किहड़े-किहड़े कोण बनाती है ते उन्हां दे विच की रिलेशन हुंदा है, आपां हुण ओह डिस्कस करांगे। ये भी अपने कोल काफ़ी इंपोर्टेंट रिजल्ट है ते इस दी आपां नूं अगे जरूरत पएगी। सो देखते हैं, एंगल्स फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइनस, काटवीं रेखा द्वारा समांतर रेखावां नाल बनाए गए कोण। हाँ जी, ये लिए आप कंसिडर करांगे दो पैरेलल लाइनस L ते M कंसिडर कर लेंगे, ये समांतर ने एक दूजी नूं, ते एक इन्हां दी काटवीं रेखा है यानी ट्रांसवर्सल लाइन, इनू आप N एज्यूम कर लेंगे। तो इन्हां आ जिहड़ी ट्रांसवर्सल लाइन है ये पैरेलल लाइनस दे नाल किहड़े-किहड़े कोण बनाती है वो देखांगे। इत्थे L समांतर M अते N
एक काटवी रेखा है, मीन्स एन इज ट्रांसवर्सल। हाँ जी, किहड़े किहड़े एंगल बनणगे? 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8। हाँ जी, जदों दो समांतर रेखावां नूं एक काटवीं रेखा कट्टेगी तो अपने कोल 8 एंगल बनते हैं, 8 एंगल्स। हाँ जी, हुण इन्हां च देखते हैं कि किहड़े किहड़े एंगल्स दे पेयर नूं आपां की कहने आ। फस्ट है अपने कोल कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इन्हां नूं बोलते हैं आपां संगत कोण। संगत कोण। हाँ जी, संगत कोणा के किहड़े किहड़े जोड़े बनते हैं? 1 दे नाल 5 सेम साइड ते, इस ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड ते दोनों उपर दे, मीनस एंगल 1 ते दूजा एंगल 5। तो इन्हां च रिलेशन की हुंदा है? ये आपस च इक्वल हुंदे ने जदों यह रेखावां समांतर होण ते एक काटवीं रेखा बनाती पई होवे इन्हां दे नाल। ये कोण तो 1 ते 5 बराबर हुंदे ने। संगत कोण उदों सारे बराबर हुंदे ने, 1 ते 5 बराबर होणगे। इट मीनस उस तो बाद आ जांदे अपने कोल उसी साइड ते नीचे वाले, यानी 4 दे नाल 8, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। फिर दूजी साइड ते आ जाइए अपने कोल उस ट्रांसवर्सल लाइन की लैफ्ट साइड ते, तो 2 है तो उहदे नाल 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो नीचे वाले हुण इस तरह 3 दे नाल 7, 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। इन्हां नूं बोलते हैं आपां कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये इक्वल हुंदे ने पेयर वाइज। अगे गल करते हैं अपने कोल लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि रेखी जोड़ा हुंदे ने, जिहड़े रेखी जोड़े हाँ जी, ये वो वाला जोड़ा हुंदा है जिहदे विच मौजूद दोनों कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा ते एक सीधी रेखा बनाते हैं। हुण सीधी रेखा की गल करिए तो अपने कोल सीधी रेखा एल दे उत्ते 2 कोण आ रहे हैं, 1 ते 2, एंगल 1 एंगल 2, 1 दे नाल 2 आ गया, 1 दे नाल 4 जिहड़ा एंगल है वो रेखा एन दे उत्ते आएगा, सो 1 दे नाल 4 आएगा। नैक्सट 1 दे नाल 2 हो गया, 1 दे नाल 4 हो गया। हुण 2 दे नाल 1 तो हो ही गया, 2 दे नाल 3, एंगल 2 एंगल 3, 2 दे नाल सीधी रेखा ते हो गया ये। हुण नैक्सट अपने कोल 3 दे नाल 4 हो जाएगा। हाँ जी, ये सारे लीनियर पेयर बनाते हैं। इन्हां दा दोनों जो पेयर दे विच दोने कोण मौजूद ने उन्हां दा सम 180 होएगा, जोड़ 180 डिग्री होएगा। इस तरह 5 6 7 8 भी बनाणगे लीनियर पेयर, उन्हां नूं देख लैंदे आ। 5 दे नाल 6, 5 दे नाल 8, एंगल 5 एंगल 8। नैक्सट 6 दे नाल 5 तो ऑलरेडी हो गया, 6 दे नाल 7, एंगल 6 एंगल 7। हाँ जी, 7 दे नाल 6 हो गया, 7 दे नाल 8। हुण हाँ जी, ये बन जाएंगे अपने को लीनियर पेयर। इन्ना ही पॉसीबल सी। उस तो बाद अगे गल करते हैं आपां शिखर सन्मुख कोण, यानी वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स, शिखर सन्मुख कोण। शिखर सन्मुख कोण किहड़े हुंदे ने? हाँ जी, वो वाले कोण जदों एक किते काटी वज रही होए, दो रेखावां कट रही ने, उत्थे आमो सामने जिहड़े कोण होणगे उन्हां नूं आपां शिखर सन्मुख कोण कहने आ। सपोज करो एक काटी है, तो आ वाला ते आ वाला कोण आ, ये दोनों आपस च बराबर होणगे। तो इस तरह आ वाला कोण है जिहड़ा, ते इहदे सामने वाला आ वाला कोण, ये आपस च बराबर होणगे।
सो इत्थे देखते हैं किहड़े-किहड़े कोण बनते पे ने सिखर कोण। एक दे आ एक कोण की गल करिए तो उहदे सामने पिया आ काटी वज रही है, इत्थे दो लाइनस कट कर रही ने एक दूजे नूं, तां एक दे नाल 3 ये दोनों मिल के शिखर सन्मुख कोणों का जोड़ा बनाएंगे। सो ये आपस च इक्वल होंगे ने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कोमा 1 दे नाल 3 हो गया। इस तरह 2 दे नाल हो जाएगा 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर नीचे देखिए तो 5 दे नाल 7 आ जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो 6 दे ओपोजिट पे है अपने कोल इत्थे क्रॉस दे विच, 6 दे ओपोजिट है 8। सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। हाँ जी, ये सी शिखर सन्मुख कोणों के जोड़े। शिखर सन्मुख कोण की पछाण उत्थों होंदी है जो छोटे हुंदे बच्चे किकली पाउंदियां ने कुड़ियां, तां उत्थे किकली जदों पैंदी है तो क्रॉस बनता है। सो उत्थों भी तुसीं याद रख सकते हो कि किहड़े अपने कोल शिखर सन्मुख कोण हुंदे ने। नैक्सट है अपने कोल इकांतर कोण। इकांतर अंदरले कोण, हाँ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी अंदर, इंटीरियर अंदरले, ऑल्टरनेट इकांतर। हाँ जी, अंदरले कोण किहड़े होणगे जो दोने रेखावां कट रही तो अंदरले कोण आउणगे 3, 4, 5 ते 6। इन्हां दे विच्चों ही आपां नूं मिलणगे इकांतर अंदरले कोण। हाँ जी, 3, 4, 5, 6 नूं ही हले आपां देखांगे। 3 जिहड़ा कोण है उहदे लई इस लाइन दे दूजी साइड ते जिहड़ा 5 पिया है, हाँ जी, एक कोण उपरों आएगा एक नीचों आएगा। 3 दे नाल जिहड़ा 5 है यह इकांतर अंदरले कोण ने। हाँ जी, इन्हां दी पछाण की है जदों तुसीं इन्हां नूं लभणा होए किते तां Z दी फिगर बनदी होएगी अपने कोल। Z चाहे वो शेप इस तरह की बन जाए या वो शेप थोड़ी इस तरह की भी हो सकती है, तां भी यह कोण जिहड़े होणगे यह इकांतर अंदरले कोण होणगे अपने कोल। सो इत्थे देखिए आ Z बन रहा अपने कोल, आ वाली लाइन एवें जाके आ Z बन रहा है। इसलिए 3 ते 5 जिहड़े Z दे कॉर्नर दे विच मौजूद होणगे। सो 3 ते 5 ये भी आपस इक्वल होंगे ने। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। जे इधरों देखिए तो इस तरह की शेप बन रही है, आ ते आ कोण यानी कि कोण 4 ते कोण 6, कोण 4 ते कोण 6 भी बराबर होणगे। यह अंदरले कोणों की गल होगी। इस तरह अपने को नैक्सट आते ने इकांतर बाहरले कोण। यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर यानी बाहरले। हुण अंदरले तो आपां पिछे डिस्कस कर ले, बाहर वाले देखते हैं 1, 2, 7 ते 8। हाँ जी, एक दे नाल आएगा, इन्हां दोनों चों एक आ गया तो उस साइड वाला कोण नहीं लेना, उहदे तो दूजा जिहड़ा कोण है बच गया वो लवांगे। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू आएगा एंगल 7। हुण सिर्फ आपां बाहर वाले देखते पे 1, 2, 7 ते 8 नूं देखना। एक होएगा 7 दे बराबर, ए ने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एक पेयर, ते दूसरा आएगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये है अपने कोल इकांतर बाहरले कोणों का सैकेंड पेयर। सो आपां इहदे विच किहड़े-किहड़े एंगल्स डिस्कस कीते, जदों दो पैरेलल लाइनस नूं एक काटवीं रेखा एक ट्रांसवर्सल लाइन कटदी है तो अपने कोल कुल मिला के 8 एंगल बनते हैं। 4 उपर और ट्रांसवर्सल लाइन पहली लाइन दे नाल 4 एंगल बनाती है, 4 ही दूजी नाल बनाती है, 8 एंगल बने। उन्हां चों कोरसपोंडिंग एंगल यानी संगत कोण, इक्को साइड दे उपर वाले कोण या फिर उसी साइड दे नीचे वाले कोण। एक दे नाल 5, 4 दे नाल 8, दूजी साइड ते उपर वाले 2 ते 6, उसी साइड ते दूजी साइड ते यानी नीचे वाले 3 ते 7 आपस च बराबर होंदे ने। अगे लीनियर पेयर रेखी जोड़ा लोअर क्लासिस भी वैसे तुसीं पढ़ के आए हो, जदों एक सीधी रेखा के उत्ते 2 कोण मौजूद होण तां उन्हां दा जोड़ हुंदा है, इत्थे लिख भी दिंदे आ कि उन्हां दा जोड़ हुंदा है हमेशा 180 डिग्री।
1 ਦੇ ਨਾਲ 2, 1 ਦੇ ਨਾਲ 4, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ 3, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, 5 ਦੇ ਨਾਲ 6, 5 ਦੇ ਨਾਲ 8, 6 ਦੇ ਨਾਲ 7, ਫਿਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ 8। ਫਿਰ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਸ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3, 2 ਦੇ ਨਾਲ 4, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ 8, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। 3 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲਿਆਂ 'ਚ 3, 4, 5, 6 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ Z ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 3 ਤੇ 5, 4 ਤੇ 6 ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ 8। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰੀ ਕੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अंतरी कोण लास्ट टाइप यानी 6 टाइप दे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी, अंतरी कोण किहड़े हुंदे ने? को इंटीरियर अंदर वाले होणगे, इंटीरियर यानी अंदर, को यानी इको साइड ते। को मीनस इस इको साइड ते अंदर वाले कोण, यानी 4 ते 5 होणगे। अंदर वालियां चों 4 ते 5 एक साइड वाले ने ते दूजे पासे 3 ते 6 आणगे। सो पहला इन्हां च देखदे हां 4 ते 5 च आपस च की रिलेशन है। हाँ जी, इन्हां च रिलेशन की हुंदा कि इन्हां दोनों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। सो इन्हां दा सम 180 डिग्री ते दूजे पासे अंदरले कोणां दा दूजा जिहड़ा जोड़ा बनेगा वो आ जाएगा 3 ते 6। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी होएगा अपने कोल 180 डिग्री। इन्हां दा सम भी, इन्हां नूं आपां अंतरी कोण कहने आ या फिर इंग्लिश च बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ते होर इन्हां दा एक होर नाम हुंदा है जो इन्हां दा लेंथी नेम है थोड़ा जिहा, वो हुंदा है काटवीं रेखा दे इक्को पासे दे अंदरले कोण। मैं वो भी इत्थे मैंशन कर दिंदा, जे किते तुसीं वो पढ़ो तां इत्थों भी तुसीं समझ जाना कि अंतरी कोणां दी ही गल हो रही है। काटवीं रेखा दे, काटवीं रेखा दे एक पासे दे अंदरले कोण। हाँ जी, सो ये सी वो सारे टाइप के एंगल्स जदों दो पैरेलल लाइन्स में एक ट्रांसवर्सल लाइन कटती है। हुण आपां मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ते। हाँ जी, हुण स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है अपने कोल ABCD एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज दिता होया है, जिहदे विच जिहड़े डायगोनल्स AC ते BD वो एक दूसरे नूं O पॉइंट ते इंटरसेक्ट करते पे ने। ते कुछ चीज़ां आपां नूं पुछियां गईयां ने। सब तो पहला AD बराबर, हाँ जी, पूछा गया कि जिहड़ा AD है वो किहदे इक्वल होएगा। हाँ जी, आपां पैरेललोग्राम दी प्रॉपर्टीज दे विच डिस्कस कीता सी कि पैरेललोग्राम दी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां हैं। सो AD दे सामने वाली साइड BC ओदे इक्वल होएगी। सो AD इक्वल होएगा BC दे नाल। उन्होंने रीजन भी पूछा है। सो जिहड़ा रीजन है उत्थों प्रॉपर्टीज दे विचों आ जांदा है अपने कोल। रीजन आएगा opposite sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, दो पैरेलल लाइंस शो करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ GM पैरेललोग्राम। opposite sides of a parallelogram are equal, यानी कि समांतर चतुर्भुज ਦੀਆਂ सन्मुख भुजावां, सन्मुख यानी आमो सामणियां, ओपोजिट भुजावां समान हुंदियां हन। समान यानी बराबर, समान हुंदियां हन। हाँ जी, फर्स्ट दा रीजन सी। सैकेंड है अपने कोल पूछा गया आपां नूं कि एंगल DCB किहदे इक्वल होएगा। एंगल DCB, हाँ जी, सामने डैश है। DCB एंगल देख लीजिए पहला था। C सेंटर है, ਇਹਦਾ मतलब C, एक पासे D है दूसरे पासे B है, एंगल बनेगा CD।
DCB ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਯਾਨੀ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ? ਐਂਗਲ A। ਤਾਂ C ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ A ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ DAB ਆਏਗਾ। ਐਂਗਲ DAB याद रखना है जो एंगल का नेम लिखना है। ए की गल हो रही है तो ए ने सेंटर च आना है, तो दूसरी साइड एक साइड ते चले गए तो डी आ गया, दूसरी साइड ते चले गए तो बी आ गया। सो इसका नाम बन जाएगा DAB या इनू BAD भी लिखा जा सकता है। बी अगे भी हो सकता है, डी पीछे भी हो सकता है, सेंटर च ए ही आएगा, अदरवाइज इसका नाम जो लिखोगे वो रोंग हो जाएगा। सो इसका रीजन की होंगे? रीजन लिखते हैं हम ओपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण समान हुंदे हैं। हाँ जी थर्ड पार्ट की गल करते हैं हुण आपां। थर्ड पार्ट की है? थर्ड पार्ट दे विच पुछया गया OC बराबर ब्लैंक है अपने कोल खाली था OC। O है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स यानी जिथे अपने कोल विकर्ण कटदे पए ने O तो C तक दी दूरी आ वाली लंबाई की गल हो रही है कि आ जिहड़ी लंबाई है किहदे बराबर होएगी? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ O ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ O ਤੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੰਬਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ OC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? OA ਦੇ। OC ਬਰਾਬਰ OA। ਰੀਜ਼ਨ diagonals of a parallelogram bisect each other, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। ये हो गया इसका रीजन। लास्ट पार्ट है हाँ जी मेजर ऑफ एंगल DAB। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। मेजर ऑफ एंगल CDA बराबर है अपने को ब्लैंक है खाली था पूछा होया कि इन्हां दा जोड़ कितना होएगा? DAB मेजर ऑफ एंगल दिस यानी आ वाला कोण इहदा माप M मींस मेजर यानी कि माप CDA D ते एंगल बनता था यानी आ वाला कोण इहदा माप, यानी इन्हां दोनों कोणां दे माप दे जोड़ बारे पूछा गया आपां नूं। हाँ जी ये किहड़े कोण ने किसी समांतर चतुर्भुज दे? नाल दे दो कोण, ते नाल दे दो कोणां नूं बोलदे हां आपां एडजेसेंट एंगल्स या फिर लागवें कोण। ते लागवें कोण जिहड़े हुंदे ने किसी भी समांतर चतुर्भुज दे ओह हुंदे ने संपूरक यानी कि सप्लीमेंटरी, यानी कि उन्हां दा जोड़ होएगा 180 डिग्री। सो इन्हां दा जोड़ होएगा 180 डिग्री। रीजन च लिखांगे एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary, यानी कि समांतर चतुर्भुज दे लागवें कोण संपूरक हुंदे हैं। सो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की है।
एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, हम देखते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x y एंड z। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ x y z ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ A B C ਤੇ D। ਇੱਥੇ ਹੈ ਐਂਗਲ Z, ਇੱਥੇ ਹੈ 100 डिग्री। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ X ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ Y। हाँ जी, एक्स वाई जेड ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਦਾ y 100 ਡਿਗਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇ z ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, z ਤੇ y ਕੀ ਨੇ? ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਨੇ, ਜਾਂ z ਦੇ ਨਾਲ 100 ਵੀ ਲਾਗਵਾਂ ਕੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ z ਪਲੱਸ 100 ਡਿਗਰੀ, ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਸੰਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ 100 ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ z will be 180 degree minus 100 degree. So value of z would be 80 degree. So this was answer number 1. This is answer number 2 in the first part. Okay, finally ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ z ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਤੇ z ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਨੇ। ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਨੇ, ਤਾਂ x ਵੀ z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਬਰਾਬਰ z, ਕਾਰਨ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ x ਵੀ z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ z ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ x ਵੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 3 ਆਫ ਫਸਟ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ x, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 50 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ y ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z। ਓਕੇ, x y z ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਤੇ 50 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ x plus 50 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ? ਆ ਵਾਲੀ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ x
प्लस 50 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 130। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ y ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। y x ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ y ਬਰਾਬਰ x, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। मैं इत्थे रीजन दे विच शॉर्ट च लिख देना। सन्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी तुसी पूरी लिखोगे, सन्मुख कोण वाला गुण तुसी इत्थे लिखना सारा। सो इसलिए y की वैल्यू x जिन्नी आ जाएगी तो x आया सी 130 डिग्री। सो y भी आ गया अपने कोल 130 डिग्री। x ते y मिल गए, हुण रह गया z अपने कोल। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ z, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਣ, ਆਹ ਵਾਲਾ z, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ z ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ z बराबर y, रीजन इकांतर कोण लिख लो, इकांतर अंदरले कोण लिख लो, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही ठीक है। सो z इज इक्वल टू y ते y ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 130 डिग्री। ਇਸ ਲਈ z ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ 130 डिग्री आ जाएगा। यानी सारे कोण अपने कोल 130 डिग्री आ गए। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x y ਤੇ z ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੋਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ 90 डिग्री। ਤਾਂ x ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 डिग्री ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ वर्टिकल opposite angles, vertical opposite angles। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ x ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 90 डिग्री, ਇੱਕ ਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 30 डिग्री ਤੇ y ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 डिग्री। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, x y 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इंग्लिश च बोलते हैं ਇਹਨੂੰ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है। सो x की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री, फिल करते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री, सम इज 180 डिग्री। 90 ਤੇ 30 ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 से 120 सबट्रैक्ट करके 60 डिग्री। हाँ जी, अपने को आ गया सी आंसर नंबर फर्स्ट। नाउ दिस इज आंसर नंबर सेकंड। लास्टली z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। हाँ जी, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ z ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ z ਦੇ ਕੋਰਨਰਸ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ z ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ y ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ z ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਈ, z ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਤੇ z ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਵੀ y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
सो लिखते हैं हम इत्थे z बराबर y, रीजन एकांतर अंदरले कोण या सिंपली एकांतर कोण भी लिख सकते हो, इसलिए z बराबर y, y कितना आ चुका सी 60 डिग्री, सो z आ गया अपने को 60 डिग्री। एकांतर अंदरले कोण यानी अल्टरनेटिंग व्यू एंगल्स तुसी लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपना सेकंड ਦਾ थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ फोर्थ पार्ट। हाँ जी, जो सैकंड का फोर्थ पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x y z ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 80 ਡਿਗਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ y ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। y ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंगे हैं। उत्थों आ गया आंसर नंबर 1। y मिल गया, अगे लभना आपां x, x ते 80 डिग्री लागवे कोण ने, इन्हां दा जोड़ होएगा 180 डिग्री। x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हाँ जी, ये समांतर चतुर्भुज दे लागवे कोण संपूरक होंदे हैं, वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 80 जाके सबट्रैक्ट होएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो x आ जाएगा अपने को 100 डिग्री। दिस वुड बी आंसर नंबर 2। नाउ वी आर लेफ्ट विद एंगल z। z लभना रह गया हुण अपने को। हाँ जी, आ वाला आ दोने समांतर रेखावां ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ z ਆ ਜਾਏਗਾ z ਬਰਾबर 80 डिग्री, कारण हो गया संगत कोण यानी कि कोरस corresponding angles, corresponding angles वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। सो ये आ गया अपने को आंसर नंबर 3। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੇਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ y ਤੇ z। ਉੱਥੋਂ भी z y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 डिग्री। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80 डिग्री ही ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਦਾ।
हाँ जी, हाँ जी, ये अपने को सैकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इन्हें देखते हैं एक्स वाई जेड किवें लभांगे आपां। सब तो पहला तो वाई या डायरेक्टली 112 डिग्री हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे सानू कोणा वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी इत्थे y बराबर 112 डिग्री। सो 112 डिग्री। हाँ जी, कड़ी प्रॉपर्टी सन्मुख कोण वाली समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण वाले गुण। तुसी पूरा लिखना है गुण। समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण समान होंदे हन। सो y आ गया 112 डिग्री। एक आंसर मिल गया आपां नूं। हुण रह गए अपने को लभणे x ते z। सब तो पहला आपां लभदे आ विचों मिसिंग दे विचों जेडे बाकी ने उन्हां चों x लभदे आ। हाँ जी, x y ते 40 डिग्री एक त्रिभुज च आ रहे हैं। सो इत्थे x प्लस y प्लस 40 डिग्री क्योंकि ये त्रिभुज बनाते हैं ते त्रिभुज दे तीन कोणों का जोड़ हुंदा है 180 डिग्री। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी, पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं इसका रीजन पहला भी लिखता आपां। सो y की वैल्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ 112 डिग्री ਇੱਥੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x प्लस 40 ते 10 110 ते 40 150 ते 2 152 हो गए ये बराबर 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री यानी कि x आ जाएगा अपने को 28 डिग्री। ये आ गया अपने को सेकंड पार्ट का आंसर मीन सेकंड वैल्यू आ गई। हुण लास्ट दे विच रह गया अपने को z। हाँ जी, z किवें मिलेगा देखिए ध्यान दे नाल आ वाली लाइन फिर आ जी डोटेड लाइन आ रही है तो फिर आ वाली लाइन z बन रहा है। एक कॉर्नर च x पे दूजे कॉर्नर च z पे मैं बाहर करके बना देना। इस तरह बन रही है इत्थे x पे इत्थे z पे ये दोनों एक अंतर कोण होणगे। सो x से z बराबर होणगे। हुण z बराबर x रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि एक अंतर कोण तो x की वैल्यू आ चुकी है। सो z भी x के बराबर यानी कि 28 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया अपने को थर्ड वैल्यू। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਅ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABCD ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ B ਹੈ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ABCD ਉਹ ਇੱਕ समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं जेकर नाल कंडीशंस दित्तियां होणगियां आपां देखांगे वो फुलफिल हुंदियां कंडीशंस के समांतर चतुर्भुज ABCD नु बनाउणगियां वो कंडीशंस के नहीं बनाणगियां। सो पहला आपां ABCD ड्रॉ भी कर लैंदे आ एक चतुर्भुज बना लैंदे आ। हाँ जी, सो दिस बी ABCD। हाँ जी, पहली क्यों है अपने को D ते B जेडे एंगल्स हैं उन्हां दा जोड़ 180 डिग्री। आ वाला कोण ते आ वाला कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होए तां की यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हाँ जी, ये पॉसिबल है। यस, इसका आंसर यस है। सॉल्यूशन हाँ जी, इन्हां दा जोड़ 180 डिग्री होवे तां यह समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं क्योंकि आपां जे देखिए ना वर्ग जिहड़ा हुंदा है वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 90 90 ਦੇ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। हाँ, यदि कोई एग्जाम्पल जो तुम याद रखना चाहते हो तो वो हो जाएगी स्क्वेयर। सब तो इजी एग्जाम्पल है स्क्वेयर भी इवन रेक्टेंगल भी वो भी एग्जाम्पल तुम याद रख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है AB बराबर BC। AB बराबर है DC दे दोने ने 8 सेंटीमीटर दित्तियां हुई।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। AB ਤੇ BC ਬਰਾਬਰ ਨੇ, AB ਤੇ BC ਹਾਂਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਵੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇਤੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ AD ਤੇ BC ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ। AD ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜੇ ਇਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ BC ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ नो। ठीक है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਐਂਗਲ A 70 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ C ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ 65 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। A 70 ਡਿਗਰੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 70 ਡਿਗਰੀ ਤੇ C 65 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ 70 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ 65, ਤਾਂ ਐਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਐਸਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ नो, ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।